हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। ये सारे सर्कल्स हैं। हर एक सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम जो पहला सर्कल ले रहे हैं ये पूरी तरह से ये सर्कल पूरी तरह से आप देख सकते हैं ये सर्कल किसी भी पार्ट में डिवाइडेड नहीं है। ये पूरी तरह से वन पीस है। ऐसा क्यों है? इसको हम किस तरह से अब बोलें? ये हमारा जो आप सर्कल देख रहे हैं इसे हम कहेंगे वन, यानी ये पूरी तरह से वन पीस में है, कोई भी पार्ट्स इसके अंदर नहीं है। अब हम जब दूसरा पार्ट्स लेते हैं, आप देखिए ये दो हिस्सों में बट रहा है। इसे दो टुकड़ों में बांटा गया है और इसकी मदद से आप देख सकते हैं ये हाफ हो गया, यानी इस सर्कल का आधा, 1/2, इसे हम कह सकते हैं 1/2। आप देख सकते हैं ये पूरा सर्कल और ये आधा सर्कल 1/2, यानी इस सर्कल को ही दो भागों में बांटा गया है, यानी 1/2। हिंदी में से कहेंगे 1/2। इस तरह से आपने देखा किस तरह से एक ही सर्कल को दो भागों में बांटा गया, यानी ये 1/2 होता है। अगर आपको कोई भी चीज दो हिस्सों में बांटनी है तो इस तरीके से आप बांट सकते हैं। जैसे आपके घर में एक सेव आता है और दो भाई बहन हैं, तो मम्मी आपको किस तरह से देती हैं? आप सेव का दो टुकड़ा कर देती हैं, दोनों भाइयों को दे देती हैं। सेम यहाँ भी वही चीज है, इसलिए वन इसको बोला जाता है 1/2। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और टुकड़ा है। मान लीजिए घर में दो भाई बहन के अब एक और है, यानी 3 पर्सन्स हैं। आपकी फैमिली में 3 पर्सन्स हैं। 3 पर्सन्स को किस तरह से आप एक ही चीज को डिवाइड करके देंगे? यानी देखिए यहाँ पे इसे 3 टुकड़ों में बांटा गया है, 3 बराबर हिस्से किए गए हैं। ये इसलिए ताकि कोई भी हिस्सा ज्यादा छोटा या बड़ा ना हो। एक ही फ्रैक्शन इसमें आप देखो एक ही सर्कल को 3 टुकड़ों में बांटा गया, यानी अगर घर में 3 लोग हैं तो तीनों को किस तरह से दिया जाएगा। अब आते हैं हम फोर्थ। अगर मान लीजिए हमें घर में किसी भी चीज को 4 हिस्सों में बांटना है, क्वांटिटी हमारी हमेशा एक ही रहती है। कोई भी चीज हो वो हमारी एक ही रहेगी, उसके हमें हिस्से बांटने होते हैं। आपको ये फ्रैक्शन का हिसाब किताब देखना है। देखिए हमने पहले बांटा हाफ, फिर उसको किया थर्ड पार्ट में, अब है 4 टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, एक सर्कल का ये आधा और फिर इसका ये हिस्सेदार यहाँ से हम बांट देंगे, हो जाएगा चौथाई। 1, 2, 3 और 4, यानी इसके 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर आपके पास एक सेव है तो उसके आप 4 पीसेस करेंगे, तभी 4 लोगों में बराबर बराबर बांटा जा सकता है। यानी सेव कितना था? 1 था, उसके टुकड़े कितने हुए? 4, यानी 1 का 4th, यानी 1/4। अगर 4 लोगों में बांटना हो तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेते हैं कि अगर मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 दोस्त हैं और उन्होंने कोई एक चीज ली, तो उसे आपस में किस तरह से बांटेंगे? तो जैसे हमने 3 पार्ट्स किए थे, 4 पार्ट्स किए थे, वैसे ही बराबर बराबर सारे पार्ट्स बराबर होंगे और सिर्फ 5 टुकड़ों में बांटना होगा। 5 हिस्से करने पड़ेंगे, तो वो एक ही क्वांटिटी के 5 हिस्से होते हैं। ये सर्कल हमारा एक था, इसके हमने 5 हिस्से किए, तो ये हमारा हो गया 1/5, 1/5। सेम प्रोसेस 1/6 के साथ भी है। अगर आपसे कोई बोले किसी चीज के 6 पार्ट्स करने हैं, 1/6 कहा जाए, तो उसका क्या मतलब होता है? यानी एक ही सर्कल, ये जो देख रहे हैं आपकी क्वांटिटी 1 है और इसके हमने 6 टुकड़े किए, 6 भाग किए, एक ही का 6 भाग किया गया, ये हमारा हो गया 1/6। इसी तरह से जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती जाएगी, भाग बढ़ते जाएंगे, उतने हमें हिस्से करने पड़ेंगे। अगर हमारा हिस्सा करना है 8, तो हम करेंगे 1/8, 1/10, 1/12, यानी जितने पार्ट्स आपको करने हैं वो आपको धीरे धीरे बढ़ाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास था एक सर्कल, आप देख ही रहे हैं, यानी कोई भी चीज आपके पास एक होती है उसी को हमें बांटना होता है, तभी हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। हो सकता है ये ज्यादा भी हो, तो जब अगर 2 होंगे, 2 लोगों में बांटनी है तो आप एक एक दे सकते हैं, लेकिन 2 क्वांटिटी में है और 4 लोगों में बांटना है, तो इसका जैसे हमने हाफ किया, सेम प्रोसेस इसका भी करेंगे और 4 लोगों में आसानी से बांट सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे ये रहा, 2 हिस्से हमने किए आसानी के साथ, और ये पार्ट्स देख रहे हैं आप, ये 4 हिस्से हमने किए और इस तरह से बराबर बराबर देंगे। ये होता है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम क्यों करते हैं? जब हमें किसी एक ही पर्टिकुलर चीज को ही कई हिस्सों में देना होता है, बांटना होता है, उसके पार्ट्स निकालने होते हैं, तब हम उसमें फ्रैक्शन का यूज करते हैं। फ्रैक्शन यही है,
आपकी हिस्सेदारी कितनी बांटनी है। इसी तरह से हम फ्रैक्शन में निकालते हैं। इसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। आपको समझ में आ गया?